आज हम इसमें कुछ फर्दर एक्टिविटीज का। लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था? हमने जो यहाँ पर हमने वर्चुअल मशीन का नेम दिया था, उसी नेम से यहाँ पर उसने हमें एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करके दे दिया था। बट आज हम क्या करते हैं, रिसोर्स ग्रुप अलग से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं यहीं पर बेशक कर लें, या जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको गाइड किया था कि आप अपना रिसोर्स ग्रुप में चले जाएं, उसकी सर्विस में जाके वहाँ पे भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कोई भी नेम दे देता हूँ। लेट्स से इसको मैं prod -rg का नेम दे देता हूँ। rg स्टैंड फॉर रिसोर्स ग्रुप। एक मीनिंगफुल आपने नेम दे देना है, उससे आपको पता चल जाए कि ये आपका क्या है। या तो आप डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर दे दें, या आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप इसको अपने रीजन वाइज भी दे सकते हैं कि कौन से रीजन में आप अपने ये रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अप टू यू, जो भी आप देना चाहें। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से रीजन चेंज कर लेता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ये मुझे रिसोर्स बना कर दे, लेट से वेस्ट US 3 में। और आपकी वर्चुअल मशीन का जो भी नेम हो आप यहाँ पर देना चाहें आप दे सकते हैं। लेट से मैं इसको वेब IIS सर्वर का नेम दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको नेम दे दिया। फिलहाल हमने इसको नो इंफ्रा रिडंडेंसी पे जाने देना है। और यहाँ से मैं अपना विंडोज सर्वर डाटा सेंटर का इमेज ले लूँगा। और यहाँ पर अब हमने इसको साइज बताना है कि क्या साइज है। ये देखें, जैसे ही मैंने उसको चूज़ किया वो कह रहा है कि ये वाला साइज अनअवेलेबल है आपके इस रीजन में, जो मैंने ऊपर रीजन चूज़ किया है वेस्ट US 3 में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम साइजेस आपको आपके उस रीजन में मिले। बट अगर मैं उसको चेंज करके वापस सेंट्रल कनाडा में लेकर जाऊंगा तो वो मुझे इस साइज को अवेलेबल दे देगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर उसको चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल ये एक साइज दे रहा है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। और इसमें भी ये, माय गुडनेस, प्राइस अनअवेलेबल दे रहा है। लेट्स से मैं इसको वापस कनाडा सेंट्रल, कनाडा सेंट्रल में लेकर आता हूँ। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे पास प्राइसिंग यहाँ शो होनी चाहिए। अभी देखिए कनाडा सेंट्रल में वो कह रहा है कि ये वाला साइज अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इजीली उसको आकर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से वो यहाँ पर आपको एक साइज दे रहा है, स्टैंडर्ड DS1 V2 1 VCPU और 3.5 GB उसमें मेमोरी दे रहा है। इसमें वो आपको बता रहा है पर मंथ कितनी कॉस्ट होगी, $51.10 पर मंथ। ठीक है, तो मैं इसको चूज कर रहा हूँ। यूजर नेम जो भी आप इसमें रखना चाह रहे हैं आप वो रख लें। और जो आप इसका पासवर्ड देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने इसमें पासवर्ड दिया। पोर्ट्स आपने कौन कौन सी अलाउ करनी है। ठीक है, फॉर नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ RDP पोर्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके ओके। भाई अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमें प्राइस कितनी कोट कर रहा है इसकी, $51.10 पर मंथ। अब लेट से जैसे वो आपको कह रहा है कि आप सेव कर सकते हैं अप टू 49%। कैसे सेव कर सकते हैं, मैं कहता हूँ इसको चेक किया और मैंने इसको आई कंफर्म कर दिया। जैसे ही मैंने इसको आई कंफर्म किया, अब मैं स्क्रॉल अप करके यहाँ पर आता हूँ। अभी इसमें चेंज नहीं किया प्राइस को। ये इसकी प्राइस लो करके यहाँ पर दे देता है। अभी तक इसने चेंज नहीं किया। आई डोंट नो भाई ये चेंज नहीं कर रहा। एनीवेज, आज वैसे भी नेट स्लो है क्योंकि एक दफ़ा दिन में ओवरऑल नेट डाउन हुआ था। तो यहाँ पर है ना, ये प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जैसे ही आप इसको चेक करेंगे और आई कंफर्म कर देंगे।
उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, डिस्क पर आ जाते हैं और ये इसकी ओएस लिस्ट आ गई है। बाकी हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। हम नेटवर्किंग पर आ जाते हैं और वेट करते हैं वो एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क यहाँ पर लेकर आ जाए और पब्लिक आईपी आपको एक एलोकेट कर दे। तो ये स्लो प्रोसेस हो रहा है, वेट करते हैं हम इसका। माय गुडनेस, इसने कोई भी नेटवर्क नहीं उठाया। अदरवाइज हमें यहाँ पर खुद से नेटवर्क बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑटो नेटवर्क नहीं क्रिएट कर रहा है। लेट्स से मैं एक दफ़ा इसको क्लोज करके दोबारा से आता हूँ क्योंकि अभी मैं नेटवर्क क्रिएट करना नहीं चाह रहा हूँ। क्रिएट करते हैं और हमने इसको prod rg का नेम दिया था वही हम दे देते हैं। वर्चुअल मशीन देते हैं, ये नो रिडंडेंसी सर्वर 2022 और यहाँ से चलें इसी को साइज को ले लेते हैं। यूज़र नेम दिया और इसके लिए जो भी हम पासवर्ड रखना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। नहीं, अभी भी चेंज नहीं कर रहा। इट मीन्स हमारा इंटरनेट प्रॉपर नहीं चल रहा है। ओके, चेक करते हैं। नहीं, या मैं ये करता हूँ जो यहाँ पे माई आरची बना हुआ है उसको ले लेते हैं, वो उसका नेटवर्क उठा ले। एवरीथिंग लुक्स फाइन। मैं भी नहीं उठा रहा हूँ भाई। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसको अपना कोई नेटवर्क फिलहाल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं अभी स्टेप्स आपको गाइड नहीं करूँगा, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा ये सारे के सारे स्टेप्स। भी मैं बस इसको फिलहाल क्रिएट कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट जो स्कीम दे रहा है उसी में हम जाने देते हैं और ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट सबनेट, इसको हम ओके कर देते हैं और आईपी ले लिया, विच इज़ गुड। उसने आईपी ले लिया ऑटोमेटिकली। और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर हमने फिलहाल कुछ नहीं करना। ये मैं अगेन चेक कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को गाइड किया था कि आप लोगों ने पब्लिक आईपी डिलीट करवाना जब आप अपनी इस वर्चुअल मशीन को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। मॉनिटरिंग में मैं आकर इसको बूट डायग्नोस्टिक को डिसेबल कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। एडवांस में भी हमें कुछ नहीं करना और रिव्यू प्लस क्रिएट। ये वैलिडेट करेगा एक दफ़ा जो भी हमने यहाँ पर स्टेप्स परफॉर्म किए, उसमें से अगर कोई कंपलसरी स्टेप मिसिंग है तो वो हमें यहाँ पर बता देगा। अदरवाइज वो हमारी तमाम ये सेटिंग्स को वैलिडेट कर देगा। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि और इसमें डॉक्यूमेंट में भी दिखाया, आवरली आपको ये चार्ज करता है तो पर आवर वो यहाँ पर आपको कॉस्ट इसकी दिखा रहा है। 0.1460 पर आवर आपको इसमें चार्ज होगा। ठीक है, वैलिडेशन हमारी पास हो गई है और हमने क्या करना, सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देना है और जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे ये यहाँ पर हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, हमारा ये रिसोर्स क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, गो टू रिसोर्स पर आते हैं और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर उसने हमें पब्लिक आईपी दिया हुआ है और अगर आप ये देखें ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस आ रहा है। जैसे मैंने कहा था वो हमेशा 4 से स्टार्ट करेगा। पहली जो भी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी आपके उस स्पेसिफिक सबनेट में उसको 4 आईपी मिलेगा। अब नेक्स्ट में वर्चुअल मशीन इसी सबनेट में क्रिएट करूंगा तो वो मुझे आईपी 5 देगा। तो एक सीक्वेंस में यहाँ पे हमें आईपी एड्रेसेस मिल रहे होते हैं। भाई गुडनेस, 2 vCPU 16 GB उसने मुझे रैम दी है साइज में। ओके, इसको हम कनेक्ट करते हैं, कॉपी कर लें पब्लिक आईपी एड्रेस और MSTSC करें और यहाँ पर आप अपना आईपी एड्रेस पेस्ट करें और इसको कनेक्ट कर दें। यूजर नेम देना है आपने और जो भी आपने पासवर्ड रखा है यहाँ पर वो दे देंगे। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर आपको कनेक्ट करके दे देगा।
ओके जी। वेब सर्वर किस किसने बनाया हुआ विंडोज में? जी सर, मैंने बनाया हुआ है। के दीदार ने बनाया हुआ, और दीदार के अलावा यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा मैं। ओके, नो इशू। हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब हम एक रिसोर्स क्रिएट करने आते हैं और यहाँ पे जब हम इसके ऑल साइजेस पे आ रहे थे, यहाँ से हम देख लेते हैं इसको। ऑल साइजेस पे आएंगे तो ये आपको तमाम के तमाम साइजेस दिखाएगा, और इसमें अगर आप देखेंगे, ये आपको इसमें बता रहा है कौन से साइज में कितने वीसीपीयूज मिल रहे हैं आपको, कितनी रैम मिल रही है, मैक्सिमम डाटा डिस्क कितनी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आईओप्स आपको कितने मिलेंगे पर डाटा डिस्क, और लोकल स्टोरेज उसमें आपको कितनी मिल रही है, प्रीमियम उसमें आपके पास अलाउ है या नहीं है, और ये इसका कॉस्ट का आपको यहाँ पर बता रहा है। इसमें वो टेम्परेरी स्टोरेज क्यों नहीं दिखा रहा? ये चीज़ इन्होंने यहाँ से हटा दी है। टेम्परेरी स्टोरेज क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? इसमें नहीं आपको बताता है टेम्परेरी स्टोरेजेस के हवाले से भी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा हमें। अरे, क्या कर दिया इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को। लोकल टेम्परेरी कोई नहीं। क्या आप लोगों की इसमें जिन्होंने यहाँ से वो चीज़ें हटा दी हैं, पहले यहाँ पे मेंशन होती थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क आपको कितनी मिल रही है और टेम्परेरी स्टोरेज इसमें आपको कितनी मिल रही है। हर साइज में डिफरेंट आपको टेम्परेरी स्टोरेज का साइज मिलता है। किसी में आपको ये 7 GB मिलेगी, किसी में 10 GB, किसी में 15 GB। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको 32 GB टेम्परेरी स्टोरेज दे रहा है। तो टेम्परेरी स्टोरेज में आप डाटा टेम्परेली तो रख सकते हैं, अगर आप अपनी इस मशीन को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी टेम्परेरी स्टोरेज में जो भी डाटा होगा वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें किसी भी रीज़न से डाटा रख लेते हैं तो आपने माइंड में ये रखना है कि अगर आप अपनी मशीन को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे तो इसमें से जितना भी डाटा होगा आपका सारे का सारा फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल करना है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे सी में। अब हमने क्या करना है, अपने इस मशीन को वेब सर्वर बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेब आईआईएस की सर्विसेज इंस्टॉल करना पड़ती हैं, और जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर सी ड्राइव में आपके पास एक आईनेट पब के नाम से एक फोल्डर आता है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो फोल्डर मौजूद नहीं है। तो इसको मैं फिलहाल मिनिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आ जाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और फिर नेक्स्ट कर देंगे, अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ से आपने वेब आईएस को चेक कर देना है। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो एक नया विज़ार्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपने सिर्फ सिर्फ ऐड फीचर्स पर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से आपने कुछ भी चूज नहीं करना है, डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही जाने दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, और इंस्टॉल पर आपने क्लिक कर दें। तो अब ये क्या करेगा, इस पर आपके जो फीचर्स हैं वेब सर्वर के वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। एक वे ये है इसका ग्राफिकल, एक है आप पावरशेल के थ्रू कर सकते हैं। सिंपल एक कमांड है, आपने वो रन करनी है तो वो उसमें इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा यहाँ पर आपको एक फोल्डर डिस्प्ले हो जाएगा आईनेट पब के नाम से। तो क्या ये जो सर्विस आपने वेब सर्विस की है, क्या ये एडी के ऊपर भी हम रोल फीचर इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या ज़रूरी है इसके लिए सेपरेट मशीन होना?
कर सकते हैं, लेकिन एडी में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम कभी भी इस किस्म के काम नहीं करते। अगर टेस्टिंग इन्वायरमेंट अगर आपने क्रिएट किया हुआ वहाँ पर आप उसको कर लें, क्योंकि देखिए उसमें ये है, एडी पर आपके पास काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी एडी क्रैश हो जाती, फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब है जो आपने डिफरेंट उसमें रोल्स एंड फीचर्स इंस्टॉल किए वो सारे के सारे भी डाउन, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक फीचर या रोल के लिए अलग अलग वहाँ पर अपने सर्वर सेटअप कर रहे होते हैं। क्लियर है पॉइंट? जी सर, क्लियर है। ओके, इंस्टॉलेशन हमारी सक्सेसफुली हो गई है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और वापस हम अगर हम यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये देखें, इनिट पब के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर आ गया, ठीक है। अब लेट्स से अगर आपने इसको यहाँ पर चेक करना हो तो इसमें आपका वेब आई सर्विसेज का एक डिफ़ॉल्ट पेज चल पड़ता है जैसे ही आप इसमें ये सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम उसको चेक कर लेते हैं, कन्फर्म एंड कंटिन्यू करते हैं इसको, कंटिन्यू विदाउट दिस डाटा, कन्फर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग। तो आपने अगर उसको चेक करना हो यहाँ पे सिंपल, अगर आप लोकल होस्ट लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पर क्या करेगा, आपका जो टेस्ट पेज है वेब आई सर्विसेज का रन करके दे देगा। सही है, सिंपल लोकल होस्ट आपने लिखना है ब्राउजर में और ये आपके सामने रन होकर आ जाएगा। अभी मैंने लोकली तो यहाँ पे रन कर दिया इसको। अगर मैं इसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका पब्लिक आईपी लेना है। पब्लिक आईपी लेने के बाद आप इसको न्यू टैब में पेस्ट करके एंटर प्रेस करें, तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पर भी आना चाहिए, बट ये नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? एनी गेस क्या रीज़न हो सकती है कि वो हमारा लोकल तो दिखा रहा है पेज, बट यहाँ पे हमें नहीं दिखा रहा पेज इन पब्लिक आईपी एड्रेस। सर विंडोज की सर फायरवॉल चेक कर लें। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकती है रीज़न? उसके अलावा मशीन उसका पे सिक्योरिटी ग्रुप्स के ऊपर वो तो नहीं होगा सर? सिक्योरिटी मशीन पे ग्रुप एचटीटीपी पोर्ट हमने अलाउ नहीं की। एग्जैक्टली। तो होता क्या है, आपको इसके नेटवर्क सेटिंग्स में आकर, जैसे कल हम काम कर रहे थे, हमने इसके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में आना है, जो कि क्या है इसकी डिफ़ॉल्ट फायरवॉल होती है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये इसका एनएसई आ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपने सिर्फ सिर्फ पोर्ट कौन सी अलाउ करवाई है, आरडीपी पोर्ट। तो हमें यहाँ पर इसकी एचटीटीपी पोर्ट भी अलाउ करवानी पड़ेगी, जो कि आपकी वेब की पोर्ट होती है। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दो होती हैं, वो सिक्योर होती है एस, और जो सिंपल है वो आपकी नॉर्मल होती है। तो हम यहाँ पर क्रिएट पोर्ट रूल में आएंगे, इनबाउंड पोर्ट रूल में आएंगे, सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी सर्विस, यहाँ से आपने आकर चूज कर लेना है एचटीटीपी को। जैसे चूज करेंगे ऑटोमेटिक वो पोर्ट 80 यहाँ पर आपको दिखा देगा। एक्शन क्या होगा इसका, अलाउ, ऑटोमेटिकली वो प्रायोरिटी नंबर दे रहा है इसको। इसको उसने कौन सा दिया था आरडीपी को, 300, इसको वो दे रहा है 310, ठीक है। तो इसी के साथ जाने देते हैं, डिफॉल्ट नेम उसने इसको दे दिया अलाउ एनी एच टी टी पी इनबाउंड, इसी को हम जान देते हैं। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का रख सकते हैं, आप चाहे ये प्रायोरिटी नंबर चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का दे सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ऐड कर देंगे। परफेक्ट है, ऐड हो गया। अब लेट से मैं आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब मुझे यहाँ पर मेरा पेज दिखा देगा। तक लगता है इसने कॉन्फ़िगरेशंस नहीं ली ड्यू टू स्लो इंटरनेट। कंट्रोल शिफ्ट आर कर देते हैं हम।
सर ये लगता है कि विंडोज पे भी जाके आपको जो है वो फायरवॉल पे भी इनबाउंड आउट अलाउ करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उससे कोई ताल्लुक या नहीं है इसका। एक्सप्लोरर बंद करके दोबारा खोलें। ये देखें आ गया ना, वो इंटरनेट स्लो हुआ हुआ है और कोई इशू नहीं है, जिस वजह से है ना ये स्लो वर्किंग हो रही है आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज फिर आपकी सी में जो फाइबर है वो कट हुई है, तो उस वजह से है ये स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है। ये देखें मैंने उसको दोबारा रिफ्रेश किया था तो उसने मुझे ये पेज दे दिया। आपने यहाँ पे जो काम कर दिया ना ऑटोमेटिकली आपके वहाँ पर फायरवॉल में हो गया वो काम, हमें वहाँ पर जाके अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो भी था हमने इसका डिफ़ॉल्ट पे रन कर लिया। अगर लेट से आप ये चाहते हैं, तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, अगर आप कोई अपना कस्टम पेज यहाँ पे रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अपने इनिट पब के फोल्डर में आ जाएंगे और यहाँ पर www रूट का फोल्डर होता है उसमें आ जाएंगे। इसमें आपकी ये वो फाइल्स मौजूद है जिसकी मदद से आप इसका ये टेस्ट पेज देख रहे थे। ठीक है, ये वाला जो पेज आ रहा है ये बाय दीज फाइल्स आ रहा है। ठीक है, ये फाइल है और ये इसका इमेज पड़ा हुआ है यहाँ पर, पीएनजी आपको आगे बता रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, चाहे डिलीट कर दें चाहे ना करें, अप टू यू। मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर आप अपनी खुद की एक फाइल बना लेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए है कि वो अपनी यहाँ पर खुद की एक फाइल बना लेंगे। फाइल नेम और एक्सटेंशन में यहाँ पे शो करवा देता हूँ और यहाँ पर आप जो भी अपने उस वेब पेज में देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ वेलकम टू iTechNets। वी आर लर्निंग AZ104 कोर्स। ठीक है, ये मैं इसमें सिर्फ मैंने एक लाइन टाइप की है, सिंपल थी। मैं इसको सेव करवा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने इसको नेम देना है, मैं इसको नेम क्या दूंगा, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, इसको हम नेम क्या देंगे, इंडेक्स डॉट HTML, और मैं हिट एंटर करूंगा और ये मुझे कहेगा कि एक्सटेंशन आपकी चेंज हो रही है। यस, हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये इसको उसने वेब पेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब लेट से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आके अपने पेज को, ये देखें जो हमने वहाँ पर अपनी उस फाइल में लिखा था वो कंप्लीट यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी अपनी जो क्या कहते हैं कस्टम एप्लीकेशन है वो इस तरह से रन कर सकते हैं। तो आपको आपकी जो डेवलपमेंट टीम है वो देगी फाइल्स, आपने सिंपल इस लोकेशन पर आकर कॉपी कर देनी होती है। उसमें डिफरेंट फोल्डर्स है। मेन आपकी ये फाइल होती है इंडेक्स HTML की होगी, नोड जेएस है तो इंडेक्स डॉट जेएस होगी। ठीक है, और इस तरह से आपके पास जो भी फाइल्स होंगी वो सारी सारी आपने यहाँ पे रख लेनी। मेन फाइल आपकी इंडेक्स वाली होती है, उसके थ्रू आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन चल रही होती है।